बिहार में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और खुलेआम अस्पताल के अंदर लोग चल करके गोली मार दे रहे हैं और 15 दिनों में 14 ऐसी घटनाएं हुई हैं। और उसके बाद देखिए हास्यास्पद बयान वहाँ के कृष्णन जी जो कि एडीजी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मई, जून और जुलाई में किसान खाली रहते हैं, इसीलिए अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। इतना हास्यास्पद बयान जो है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि उनको पता है कि किस महीने में हत्या होती है। और अगर पता है तब तो उनको और अलर्ट होना चाहिए। जिसको ये ज्ञान हो कि इस महीने में ज़्यादा हत्या होती है, तब तो शासन, प्रशासन, सरकार, पुलिस सबको और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। इससे घटिया बयान तो किसी का हो नहीं सकता। किसान खाली रहते हैं, ये क्या? गांधी कहते थे कि किसान जो है वो भारत की आत्मा है, भारत कृषि प्रधान देश है। किसान खाली कहाँ रहते हैं? ये महीना तो किसानों के लिए सबसे बेस्ट महीना होता है। धान की रोपाई से लेके खेत की जोताई से लेकर के किसान को तो फुर्सत ही नहीं रहती है। वो तो इंतज़ार करता है कि पानी बरसे, कायदे से धान रोपें, अपना काम करें। उसको कहाँ फुर्सत है कि वो इस सब चीज़ों में पड़ेगा। और देखिए, ये मैं भी देख रहा था बयान मोदी का कि सावन महीने में लोग मीट खा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि लल्लन सिंह जो है इसी महीने में भयंकर लोगों को मीट खिला रहा, कह रहा कि मैं अपने हाथ से बना के खिलाता हूँ। कितनी हास्यास्पद बात है। और मेरा अपना मानना है कि मोदी के साथ जो गया वो उसकी आदत वही हो जाएगी, झूठ बोलने वाली। झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, इस एनडीए का काम ही यही रह गया है। और जो पूछना पूछे, लेकिन लालू यादव ने को आज आप 20 साल से हैं। लालू यादव ने जो पिछड़े तबके लोग थे, गरीब लोग थे, उनके सम्मान को बढ़ाया। जो काम लालू ने किया, नहीं तो लोग ज़मीन पर बैठते थे, सामंतों के आगे कोई सामने खड़ा होने के बाद छोड़ दीजिए। आज जो ये हालत है, और जो काम लालू यादव ने कर दिया, मैं समझता हूँ कि कोई नहीं किया। अच्छा, लालू यादव को फंसाया गया चारा कांड में। जगन्नाथ मिश्रा से लेके उसके पहले से चारा घोटाला हो रहा था, सबको बरी कर दिया। लालू यादव अगर एनडीए में चले गए होते तो शायद उनको कोई सज़ा नहीं होती, आज फिर मुख्यमंत्री होते, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। वॉशिंग मशीन है एनडीए, जो जाएगा साफ हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, कल राहुल गांधी ने कहा ना कि जो आसाम का मुख्यमंत्री है उसको सज़ा होगी, क्योंकि सारे अपराधी आज के डेट में भाजपा में है। अच्छा, बिहार चुनाव पे रहते हैं। बिहार चुनाव में जो जंगल राज की बात आप कर रहे हैं कि लगातार जंगल राज लालू के समय में लोग कहते थे, लेकिन आपका ये मानना है कि नीतीश के समय में जंगल राज है, वहाँ पे खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। और इतना बड़ा बयान कृष्णन जी ने कैसे दे दिया, इतने जिम्मेदार पद पे? और फिर देखिए, दिक्कत ये कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जिस अस्पताल में हत्या हुई वहाँ इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, और मुख्यमंत्री से लेके पुलिस हेडक्वार्टर से लेके सब अगल बगल है। ये तो और आश्चर्य की बात है। और इस तरह पल्ला झाड़ना कि इस महीने में हत्या होती है, ये तो उसको इतना जलील करता है उस डीआईजी उसको, कि जो ऐसे समय में आप अलर्ट नहीं, हत्या हो रही। मई, जून, जुलाई से क्या मतलब है कुंवर जी? हमने कहा ना कि ये मूर्खतापूर्ण बयान है। मैं तो कह रहा हूँ कि इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके खिलाफ ये सरकार क्या कर रही है जो इस तरह का बयान देता है? क्योंकि सरकार खुद ही चुनाव कैसे जीतना है, चुनाव सामने है। और देखिए, ये जो मतदाता सूची के नाम पर जो हो रहा है, अजीत अंजुम पे तो एफआईआर भी हो गई। हाँ, एफआईआर हो गई। वो बात देखिए, इस देश में राजनीति में कुछ बहादुर लोग, पत्रकारिता में कुछ बहादुर लोग हैं। देश के स्तर पर अजीत अंजुम हैं, रवीश कुमार हैं, और ये जो सोशल मीडिया है, आप जैसे लोग अगर ना होते तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी हालत हो जाती। सच आज लोग धीरे धीरे जानने लगे हैं, और उसका माध्यम केवल सोशल मीडिया है। अजीत अंजुम ऐसे लोग हैं जो जेल जाने को तैयार हैं, झुकने को तैयार नहीं। सच को दिखाना, और पत्रकारों का काम यही है कि सच को दिखाना। आज आप सवाल पूछते हैं विपक्ष से, बड़ा आश्चर्य होता है। सत्ता से सवाल होता है, जो पब्लिक से वादा करता है, सवाल उससे होता है। आप राहुल गांधी से सवाल, राहुल गांधी क्या है भाई, या अखिलेश यादव क्या है, तेजस्वी यादव क्या है? सत्ता में तो है नहीं।
वादा आप करके आते हैं जनता से, तो सवाल आपसे न पूछेगा। लेकिन जो गोदी मीडिया जो रवीश कुमार ने नाम दिया, ये सच में साबित होता है। मैं भी देख रहा था कि अजीत ये अंजना ओम कश्यप वो बयान दे रहे थे कि किसान में मतलब मुस्लिम इलाकों में कितने जो है % आबादी है और कितने % जो है। मैंने भी देखा। अभी आया किसी ने पोस्ट किया, हम दिखा देंगे आपको, कि गुजरात में तो उससे ज़्यादा हुआ हिंदू इलाकों में। क्योंकि ये चुनाव कैसे जीतना है, तिगड़म करके 420 करके जनता को झूठा वादा करके, इनका एक ही उद्देश्य है कि 24 घंटा ये चुनाव में लगे रहते हैं कि किस तिगड़म से हम चुनाव जीत जाए। और बिहार में भी, अरे भाई अगर आपको वोटर लिस्ट बनानी है, फिर से वो रिवाइज करना है, तो पूरे देश में करेंगे ना, एक साथ करेंगे ना। जहाँ चुनाव हो रहा है वहीं क्यों करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2003 के पहले जो वोटर लिस्ट जो नया जारी हो रहा है, उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अवैध हुए ही हैं। अरे जो आदमी अपनी पत्नी फार्म में कभी पत्नी का नाम ही नहीं भरा, वो तो दिग्विजय सिंह ने जब पता करके वो कर दिया कि ये आदमी शादीशुदा है, इनकी पत्नी ये हैं, तब जाके उसने भरना शुरू किया। तो अब चूँकि आज के डेट में गजब स्थिति ये है कि भय दिखा के, लालच दिखा के, जैसे भी हो, जुडिशरी से लेके हर जगह लोगों ने कब्जा कर रखा है। और जितने जजों ने इनके पक्ष में फैसला किया, सब राज्यसभा से लेके बड़े बड़े पदों पर आज है। तो ये तो जनता इस चीज़ों को समझ रही है। 1-2% वोट तो भाजपा को ऐसे मिल जाता है। मैं एक दिन बाहर पार्क में टहल रहा था, बहुत सारे गरीब लोग थे, मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन कहे कि भैया का करबा, मसीनिया में जो जीत जाला तो ईवीएम से जीत जाता है। तो भैया आदमी बहुत सारे उससे जब यही जीत जाता है, मशीने से जीत जाता है, तो हम विरोध करके क्या करो, चलो भैया यही के दे दा। तो ये चुनाव जीतने के लिए सारा तीन तिगड़म 420 करते हैं। और इस देश को बचाना है। हमारा विपक्ष के नेताओं से क्यों सवाल एक है कि वो 24 घंटा चुनाव लड़ते हैं, 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, उसी तिगड़म में रहते हैं। तो विपक्ष को उनसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो उनको मोदी, शाह और भाजपा के लोगों से ज़्यादा जब श्रम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तब उस सरकार को हटा पाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कड़ी निंदा की है जो हत्या हुए हैं। सवाल निंदा करके क्या करेंगे, आप हैं तो उन्हीं के साथ। उस निंदा का कोई मतलब नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। वो ब्लैकमेल का मसला देखिए। जब वो आप कहते हैं कि मोदी मेरे भगवान है, मैं उनका हनुमान हूँ, तो उन पर कैसे विश्वास किया जाए। ये तो सब वक्त बताएगा ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज नीतीश कुमार मजबूरी में फंसे हैं। वो भाजपा, ये चिराग पासवान से लेके जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर भी भाजपा के प्रोडक्ट हैं। उनका बयान में देखा था कि मोदी जी से मैंने कहा मधुबनी में या कहाँ जहाँ चीनी मिल है कि आप ऐलान कर दीजिए कि जब ये मिल चालू करके यहाँ की चीनी का चाय पी लूँगा तब मैं बिहार आऊँगा। तो बाद में प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया कि ये झूठी बात थी, जो मैंने बोला था झूठा बयान था। भाई तो अगर झूठा बयान है तब तो पब्लिक को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो भाजपा के ही आदमी है ना। दिक्कत ये है, इसके हर कोई जानता है कि 14 के चुनाव में। अच्छा, मोदी के नाम पे वोट मिलेगा कि नहीं? मोदी के नाम पे, अरे मोदी का ग्राफ तो बनारस में आपने नहीं देखा कि अजय राय ऐसा आदमी, अजय राय की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और उसकी जगह अगर सुरेंद्र पटेल लड़े होते तो मोदी हार जाते। मैं दावे से कह रहा हूँ। अजय राय समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पटेल की बात कर रहे हैं आप? जी, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारा चुनाव ये सब मैनेज करते हैं, और ये मैनेजमेंट हम आरोप लगाना नहीं चाहते, लेकिन कहीं न कहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी यहाँ घोषणा किया था इसी बनारस में कि सुरेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका वाड्रा की भी चर्चा हुई थी। खैर वो अलग बात है, हम बिहार पे ही रहते हैं। तेजस्वी कहाँ स्टैंड करते हैं? स्टैंड करते हैं कि पिछला चुनाव आपने देखा, अकेले लड़ करके सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। आज तो पूरा इंडिया गठबंधन है, और मैं समझता हूँ
कि राहुल गांधी जैसे पिछली बार इन लोगों ने पार्लियामेंट में गलत किया, टिकट बंटवारे में कुछ गलती किया और राहुल गांधी का उपयोग नहीं किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ घूमे, रिजल्ट देखा आपने ना, 80 सीट पा रहे थे और सपा अपने जीवन का सबसे रिकॉर्ड तो सीट पाई 37। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि उधर से तो सीएम के फेस तेजस्वी हैं, वो तो सबको पता है, इधर से नीतीश रहेंगे या भाजपा के सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं वो रहेंगे? तो साफ कर दिया है अमित शाह ने कि भले इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार के लड़के को बयान नहीं देना पड़ता कि हमारे पिता को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। तो ये हर कोई जान गया कि नीतीश कुमार की मजबूरी आज ये है कि अब वो पलटी भी नहीं मारने की स्थिति में है, क्योंकि उनका विश्वास खत्म हो गया है और उनके लोग जो आज सत्ता में, जनता दल यूनाइटेड को नकारेगी बिहार की जनता, ये 100% सर, आपका 100% जनता दल यू को जनता नकार देगी बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है। एक तो लोगों में मैसेज, अच्छा, मोदी के नाम पे कितना वोट मिल सकता है? कितनी सीटें मोदी के नाम पे आएंगी? प्रधानमंत्री हैं, अब कितना झूठ, प्रधानमंत्री इतनी रैलियां कर रहे हैं, धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं, कितना बड़ा बड़ा वो झूठ बोल पाते हैं, उनके झूठ पर डिपेंड करता है। झूठ बोलने के माहिर हैं और जनता से हम तो अपील करेंगे इनके झूठ में मत फंसिए। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में लोगों ने हालांकि मैं अरविंद केजरीवाल का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में वादा किया कितना बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को इतना पर महीना देंगे, कोई काम नहीं हुआ आज तक। इसलिए नहीं, लोगों ने मान लिया कि भाई केंद्र में इनकी सरकार है, इनके पास ताकत है, धन इनके पास है, ये जो घोषणा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। कुंवर सुरेश जी, मैं कल बिहार में था, मैंने देखा, लोगों से पूछा कि बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है। लोग कह रहे हैं यार होम डिलीवरी है, बंदी कहाँ है, यहाँ तो होम डिलीवरी में शराब मिल रहा है। ये लोगों का कहना था वहाँ के। नहीं, ये 100% सत्य है। और मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग, जैसे बलिया बॉर्डर है बिहार का, बहुत सारे लोग करोड़पति हो गए भंगी से, केवल नदी पार करना है, शराब सप्लाई कर देना है, तो शराब तो वहाँ घर घर मिल रही है। बड़े तो कई बार मैं भी जिस तरह का यात्रा कर रहा था, कोई चेक पोस्ट वगैरह कुछ नहीं, मतलब कहीं मुझे चेक पोस्ट दिखा ही नहीं। मेरे सहयोगियों ने, बहुत लोगों ने पूछा कहाँ चेक पोस्ट है। अगर उनकी सरकार का इरादा नेक होता, पुलिस उनके कब्जे में रहती, तो शायद बिना पुलिस की मर्जी के शराब बिक ही नहीं सकता। उनका पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जब ये कह रहा है कि मई जून में खाली, तो बात, अब पुलिस की क्या बात कर रहा है? मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये दिखाने का मसला था कि किसी तरीके से महिलाओं का वोट मिल जाए, क्योंकि ये बात सत्य है कि महिलाएं ज़्यादा त्रस्त होती हैं जब आदमी ज़्यादा शराब पीने लगता है, और गरीब घर की महिलाएं खास होते। बड़े घर के लोगों को क्या, जहाँ बहुत पैसा है वो अंग्रेजी शराब पिए, विदेशी। शराबबंदी का कोई असर आपको लगता है हुआ ही नहीं है बिहार में? अब कोई असर नहीं है बिहार में। वो तो तमाम लोग, कितने लोग मर गए शराब पी करके। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना कि आप उसको फिर से सोचें। अच्छा, तेजस्वी मंच से बार बार दावा कर रहे हैं कि मैंने इतनी नौकरियां दी हैं, आगे बिहार के लिए इतना कुछ करूंगा, लगातार मंच से तेजस्वी ऐलान कर रहे हैं। और उधर नीतीश की तरफ से भी फ्री बिजली का कुछ आया है, एक तो 135 मेगावाट बिजली वो फ्री दे रहे हैं। अब यही नीतीश फ्री बिजली के विरोधी थे, अब सब्सिडी का नाम लेकर के दे। हाँ, फ्री इसके विरोधी थे और अब सब्सिडी का हवाला दे करके। अब उनके पास कोई चारा नहीं है जनता को लालच देने के सिवाय, क्योंकि जनता का विश्वास उनके ऊपर बिल्कुल नहीं है। और ये भी सत्य है कि जब नीतीश कुमार पलटी मार के आए तेजस्वी के साथ, मुख्यमंत्री बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तेजस्वी यादव, उस समय नौकरियों का सिलसिला चला और काफ़ी नौकरियां मिली। तो तेजस्वी यादव जो कहेगा वो करेगा, ये सत्य है। आखिरी सवाल, मजे हुए नेता हैं माननीय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जी के समय के हैं, और आखिरी सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को किस तरह देखते हैं? बिहार चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर वो होंगे, क्योंकि लगातार रैलियां कर रहे हैं, उनके नाम पे कितनी सीटें मिल सकती हैं? क्या बिहार की जनता को लुभाने में कामयाब होंगे? देखिए, पहला सवाल तो ये है, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी ने कहा
ठीक उसी तरीके से यहाँ भी वोटों को काट पीट कर करके, और पहले से तय है, ये योजना पहले से बनी होगी कि किन किन लोगों का वोट काटना है, चुनाव आयोग तुम ये काम करो। ये तीन तिगड़म कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जब जनता सड़क पे खड़ी हो जाती है, हमने 77 का चुनाव भी देखा है, और उस चुनाव में जब जनता सड़क पे खड़ी हो गई तो इस देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए हारा। इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी से लेकर के सब हार गए। 85 की 85 सीट उत्तर प्रदेश में जहाँ की इंदिरा गांधी थी, वो कांग्रेस। नरेंद्र मोदी का जवाब दीजिए। भाई नरेंद्र मोदी वो अपनी योजना बना रहे हैं, झूठ बोलने की, सच बोलने की। चुनाव जितना भी तिगड़म उनके पास है, हम तो वही कह रहे हैं, कितना भी तिगड़म कर ले। जाति के आधार पर बिहार में वोट पड़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं, हाँ, इसमें दो राय नहीं है। और धर्म के आधार पे? धर्म का उतना असर वहाँ नहीं है जितना जाति का असर। जाति का ज़्यादा असर है। और जो आज के डेट में जो स्थिति है, ये जो अखिलेश यादव पीडीए करते हैं, भाजपा आज तक अपने दम पे वहाँ सरकार बना नहीं पाई है। न बना पाई है, न बना पाएगी। अपने दम पे तो नहीं बना पाई है। वही एक राज्य, बिहार एक ऐसा राज्य है, तो कह रहे कि न बना पाई है, न बना पाएगी। वही एक राज्य नहीं है, केरल से लेकर के तमाम, केरला भी है, तमाम दक्षिण भारत में तो उनका यही हाल है। लेकिन वो झूठ बोलने के इतने माहिर हैं, इधर उधर करके वो बना लेते हैं। बिहार में भी अब गोवा में नहीं बनाया, कहाँ नहीं बना लेते। मध्य प्रदेश में कोरोना के समय, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में क्या खेला हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने देखा। खैर, हम बिहार चुनाव पे ही रहेंगे। आखिरी सवाल, किसकी बनेगी सरकार? अनुभवी राजनीति के विशेषज्ञ हैं, किसकी इंडिया गठबंधन की सरकार 100% बनेगी। कितना भी तिगड़म कर लें, चुनाव आयोग कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार को बनने से कोई रोक नहीं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऑन एयर ये स्वाभाविक बात होती है कि जो दल बड़ा होता है, जिसके संख्या ज़्यादा होती है, नेता वही चुना जाता है। मोदी की तरह तिगड़म नहीं करता। अगर आपको याद होगा, इस बार जब 240 सीट पाए तो संसदीय दल की बैठक में मोदी नेता नहीं चुने गए। अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, संसदीय दल में नेता का चुनाव ही नहीं हुआ। पूरे एनडीए गठबंधन को बुला के इन लोगों से घोषित करा दिया अपने आप। तो धूर्त है। और नरेंद्र मोदी धूर्त है, और क्या, धूर्त नहीं तो और क्या है। मैं तो कहता हूँ कि मैं ऐसा नेता देखा नहीं जो मूर्ख भी हो, धूर्त भी हो। देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख और धूर्त दोनों कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मूर्ख कभी धूर्त नहीं हो सकता, और धूर्त कभी मूर्ख आदमी धूर्त नहीं हो सकता, धूर्त मूर्ख नहीं हो सकता। लेकिन इस आदमी में दोनों गुण है, और ये एक विलक्षण प्रतिभा है। मैं दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि मूर्ख आदमी धूर्त हो सकता है और धूर्त मूर्ख हो सकता है। FIR का दौर है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, तो क्या हुआ? जो सच है, जो हमको सच समझ में आता है, हमको ही बोलने का अधिकार है ना। प्रधानमंत्री के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते। प्रधानमंत्री की बात को मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि FIR का दौर है। कहीं कल को आपके जयशंकर गुप्ता जी हमारे शो में भी आए थे, उन्होंने, देखिए, मैं इमरजेंसी में भी जेल काटा हूँ और उसके पहले बहुत बार जेल काटा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है, बोलने से नहीं डरेंगे। बोलने से नहीं डरेंगे। जो सत्य है, जो मेरे दिमाग में सत्य है, मैं उसको बोलता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कुंवर सुरेश सिंह जी, जिनका यही मानना है कि आरजेडी की सरकार बनेगी। और प्रधानमंत्री को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि वो मूर्ख और धूर्त दोनों हैं, और इनको बोलने से मैंने ये भी कहा कि आजकल FIR का दौर है, भाजपा तो किसी को भी जेल में डाल देती है, कहीं आपको दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत जेल काटा है, आगे भी काट लेंगे। देश की बात के लिए कुंवर सुरेश सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।